हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज हम एफिशिएंसी सीरीज का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वो एफिशिएंसी सीरीज का देखो, अभी ये वाला जो है रिथम के बारे में बता रहे हैं। एवरेज काउंट 30 काउंट है। 30 मशीन 1440 स्पिंडल का, टोटल 43,200 स्पिंडल का स्पिंडल कैपेसिटी है। तो इसमें देखो, अपन एफिशिएंसी जब कैलकुलेशन करने जाते हैं, रिम में क्या क्या चीज का अपन ध्यान रखते हैं, ये देखिए। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। और बेटर प्रोडक्टिविटी, बड़े एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा तो बेटर प्रोडक्शन आएगा। तो उसके लिए देखो, सिंपलेस का बॉबिन का कप कंटेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। रिम फ्रेम में बॉबिन का भी कप कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके एफिशिएंसी वगैरह बढ़ता है। वो काउंट भी फाइन रहना चाहिए। तो एफिशिएंसी बढ़ने के लिए जितना कोर्स काउंट करोगे उतना डॉपिंग टाइम बढ़ जाएगा, डॉपिंग लॉस होगा, उतना लाइसेंस हो जाएगा। और डिपेंड करता है रिम का टीएम के ऊपर है। समझ लो टीएम बिल्कुल होजियर काउंट चला रहे हो तो टूश कंट्रैक्शन जो होता है कम हो जाता है। तो वर्क काउंट चलाओगे टूश कंट्रैक्शन जो होता है ज्यादा हो जाता है। तो वो टीएम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, और बेटर प्रोडक्टिविटी, बढ़िया प्रोडक्शन लेने के लिए एफिशिएंसी ज्यादा अचीव करना जरूरी है। डिपेंड्स ऑन ब्रेकेज रेट, ये आपके ब्रेकेज रेट के ऊपर डिपेंड करता है। रिम फ्रेम का ब्रेकेज रेट देखो, आपको मैंने कई बार पता, एलिट्यूस्ट का अलग है, कंपैक्ट का अलग है, नॉर्मल कार्डेड का अलग है, कोम्ड का अलग है, सिंथेटिक का अलग है। तो ये मान कर चलो कोई भी मटेरियल चला तो स्टैंडर्ड ब्रेकेज रेट से कम रहे तब जाके एफिशिएंसी अच्छा आएगा। उसके बाद देखिए, कीप आइडल स्पिंडल ऑल लो आज पॉसिबल। अगर आप आइडल स्पिंडल कम रखोगी तो आपकी ग्राम पर स्पिंडल बढ़ जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। नहीं तो खाली स्पिंडल घूमेगा, आपकी प्रोडक्शन नहीं आएगा, आपकी एफिशिएंसी नहीं बैठेगा। कीप न्यूमेरिकल फैन वेस्ट लो। न्यूमेरिकल फैन वेस्ट देखो, वो मटेरियल के ऊपर है, आप किस टाइप का मटेरियल रॉ मटेरियल यूज किया। अगर खराब रॉ मटेरियल यूज करोगे तो ब्रेकेज हो जाएगा, तो रिवाफिल वेस्ट बढ़ जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपने रॉ मटेरियल भी बढ़िया यूज किया। अगर मशीन का मेंटेनेंस बढ़िया नहीं रखोगे, कारीगर बढ़िया नहीं लगाओगे, तभी भी रिवाफिल वेस्ट बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी वर्क कल्चर कैसा है, किस टाइप का माल दिया, किस टाइप का मशीन का रख रखाव किया, उसका ऊपर डिपेंड करता है लिवाफिल वेस्ट का। लिवाफिल वेस्ट जितना बढ़ जाएगा उतना एफिशिएंसी घट जाएगा। कि बैक स्टेप पोजीशन स्ट्रेंथ, बैक स्टेप पोजीशन मतलब क्या होता है, जैसे आपकी समझ लो रिम ब्रेम में माल कभी कम नहीं पड़ना चाहिए, सफिशिएंट सिंपलेस मटेरियल होना चाहिए। अगर मटेरियल कम पड़ेगा तो आपकी रिम ब्रेम बार बार बन जाएगा, आइडल स्पिंडल चला जाएगा, बीएसएस पे स्पिंडल 1500 खाली चलता रहेगा, तो उसमें कोई एफिशिएंसी आने का चांस नहीं बनता। तो बेस्ट ऑफ पोजिशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। रिड्यूस लॉट चेंज काउंट चेंज टाइम, जैसे लॉट चेंज काउंट चेंज टाइम होता है वैसे प्लानिंग में करना, तो लॉट चेंज काउंट चेंज जो होता है वो टाइमली हो जाए। अगर लॉट चेंज काउंट चेंज टाइम में नहीं होगा तो एफिशिएंसी लॉस होगा। समझ लो एक मशीन आपके लॉट चेंज होकर 2 घंटे में चालू होना चाहिए, आपने 6 घंटा लगा दिया तो लॉसेस तो हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी लॉस हो जाएगा। इम्पोर्टेड रिंग ट्रेवलर, रिंग ट्रेवलर अगर इम्पोर्टेड यूज करोगे तो आपका ज्यादा दिन चलेगा। मतलब एक इम्पोर्टेड रिंग ट्रेवलर आप 18-20 दिन तक चला सकते हो। अगर एक नॉर्मल रिंग ट्रेवलर यूज करोगे 4-5 दिन में चेंज करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेड रिंग ट्रेवलर यूज करोगे तो लेट में ट्रेवलर चेंज होगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मॉनिटर रिंग ट्रेवलर चेंजिंग टाइम, वही बताया रिंग ट्रेवलर चेंजिंग के टाइम में जो समझ लो मैंने ये बता रहा हूँ 43,200 स्पिंडल का, आपके पास समझ लो 3 डफर गैंग है, 8 आदमी 24 आदमी। तो ऐसे टाइम में रिंग ट्रेवलर चेंज करो, कम से कम 8-16 आदमी रिंग ट्रेवलर चेंज करे, और 8 आदमी बाहर रहे कहीं 10-15 मिनट जो छल्ला चेंज करेंगे उसमें कोई ड्रॉप गिरेगा वो खुल देंगे, पूरी खातेगा, तब जाकर मैनेज हो सकता है। यूज लो टीएम आज यू मैनेज। तो लो टीएम कैसे, लो टीएम करोगी तो पार्टी धागा नहीं लगा। लो टीएम का मतलब ये होता है, समझ लो आपकी कोई वाप काउंट चला रहे हो, बाद में टीएफओ में या
डबलिंग में डबल हो रहा है, तो उस केस में क्या टीएम थोड़ा कम रखोगी और टीएफएफ में टीपीआई बढ़ा दोगी तो वो मैनेज हो जाएगा। या कहीं टीएम अपन को इतना चाहिए नहीं जितना मतलब कम में अपना शेष पे अटेंड हो जाता है वो हो जाए, तब जाकर टीएम कम इसको बोलते हैं। और कंट्रोल डंपिंग टाइम में मुद्दा होता है एफिशिएंसी लॉस का। डंपिंग टाइम क्या होता है, जितना कम से कम रखोगे उतना बढ़िया एफिशिएंसी आएगा। जब डंपिंग टाइम बढ़ जाता है तो आपकी एफिशिएंसी आने का चांस ही नहीं मिलता है। कि मशीन एक्सीलेंट कंडीशन वही बता आपको, मतलब मशीन भी बढ़िया लिया, सब कुछ मटेरियल भी बढ़िया दिया, अगर मेंटेनेंस बराबर नहीं रखोगे तब एफिशिएंसी लॉस होगा। तो मेंटेनेंस बराबर मतलब रिंग गेज, स्पिंडल गेज, एबीसी रिंग गेज, ये सब करना जरूरी है। ठीक है। और बॉपिंग शेड्यूल लिक्विमिक्स मस्ट इन टाइम। बॉपिंग भी मतलब मशीन भी बढ़िया है, बॉपिंग नहीं किया 6 महीने से, ये लिक्विमिक्स की नहीं किया तो लपिंग होकर ब्रेकेज बढ़ जाएगा। ब्रेकेज बढ़ जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी घट जाएगा। मेंटेन आरएच परसेंटेज आज पर लॉग। आरएच परसेंटेज भी अपनी नॉब्स के हिसाब से रखो ताकि ब्रेकेज कम रहे। कीप स्टार्टअप ब्रेकेज आज पर नॉब्स। स्टार्टअप ब्रेकेज भी बिल्कुल कम से कम रखना, ज़्यादा बढ़ा कर नहीं रखना। और वो चार्ज रजिस्टर मस्ट टू कंट्रोल लाइन अप। लाइन अप क्या चीज़ होता है, ये भी बहुत बड़ा बीमारी है। लाइन अप मतलब समझ लो आपकी 30 मशीन है, 30 मशीन में आपकी समझ लो 90% से ऊपर ड्रॉप, 90%, 92%, 95%। ये जैसे 30 मशीन है ना, 30 मशीन में से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ड्रॉप ऐसे होने चाहिए 90% से अबव, तब जाकर इसका सही मानते हैं। शिफ्ट चेंज में इतना रहना चाहिए, 2 या 3 डब थोड़ा ऊपर ऊपर माल रहेगा चलेगा। सब लोग आपकी 10-12 डब पूरा भर के दे दिया 90% के ऊपर, तो लड़के आते ही पहले आदमी सेट करेंगे या डब फुलने लगेंगे, तो इसमें डफिंग लॉस हो जाता है। तो लाइन डब कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा शिफ्ट वालों को पकड़ेंगे, इतना डब नहीं लेंगे तो जाकर चलेगा। सफिशियंट एम्प्टीज फॉर रिफ्रेम के लिए खाली बबल बहुत जरूरी है, हमेशा भर के रखना चाहिए। किसी लपेटा 300 बबल्स टू कंट्रोल। किसी लपेटा 300 बबल अगर कंट्रोल नहीं करोगे, एम्प्टी बबल आपकी रिलीज नहीं हो पाएगा। ऑटोकोलम में हार्वेस्ट बढ़ जाएगा और कट्स बढ़ जाएगा। डिलीवरी डेट कुड नॉट डिले। डिलीवरी डेट में अगर एफिशिएंसी बराबर नहीं आएगा तो डिलीवरी डेट आप दे नहीं पाओगे। तो डिलीवरी डेट देने के लिए अपनी एफिशिएंसी बराबर आना जरूरी है। हायर एफिशिएंसी रिड्यूसेस पावर एंड लेबर कॉस्ट, ये नेचुरल चीज है। एफिशिएंसी जहाँ बढ़ के रहेगा तो लेबर कॉस्ट पावर कॉस्ट कम आएगा, एफिशिएंसी कम रहेगा तो पावर कॉस्ट लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रोड्यूस मिनिमम हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कम से कम कैसे करेगा, प्रोसेस का सेटिंग बराबर रखेगा और वर्किंग बढ़िया रखेगा और ऑटोकोम में कट्स कम रखेगा, तब हार्वेस्ट कम होगा। गिव वर्कलोड आज पर स्टैंडर्ड। कारीगर को वर्कलोड भी स्टैंडर्ड के हिसाब से देना। समझ लो आप 30 काउंट चला रहे हो, 14 से 40 में 3 साइड जलानी चाहिए, आप 4 साइड दे दिया तो ब्रेकेज हो जाएगा। ब्रेकेज हो जाएगा नहीं, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका कुछ भी सही नहीं रहेगा। और स्किल ट्रेनिंग गिव लेसन लोड। और स्किल्ड वर्कर या ट्रेनिंग लोग अगर लगा तो आप कम से कम वर्कलोड हो ताकि मशीन मैनेज कर सकते हैं। और देखो बैच क्लीनिंग मस्ट। रिंग में बैच क्लीनिंग जरूर कराना। बैच क्लीनिंग करोगे तो ब्रेकेज रेट कम रहेगा और डंपिंग टाइम में स्टार्टअप ब्रेकेज कम रहेगा, सब कुछ बेनिफिट रहेगा, आइडल भी कम रहेगा। बैच क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, सिंपलेक्स बबल वेट मैंने 1 किलो 572 ग्राम के हिसाब से लिया। मतलब छोटा रिफ्रेम बबल है, सिंपलेक्स बबल 12 इंच का लिफ्ट बना है, वही 14 वाला आता है, 16 वाला आता है। रिम फ्रेम नॉमिनल रैपिंग 30.5 पकड़ा। कप कंटेंट मैंने 14 ग्राम पकड़ा। रिंग डाया लिफ्ट 38 mm इंटू 170 mm पकड़ा। और रिम फ्रेम एवरेज स्पिंडल स्पीड मैंने 18,500 पकड़ा। रिम फ्रेम TMATP 4.3 या 23.736 का पकड़ा। 100% ग्राम पर स्पिंडल देखो 7.2 इंटू 18,500 डिवाइड बाई 30.5 इंटू, ठीक है, तो 183.99 ग्राम पर 8 आवर पर स्पिंडल। और 93% एफिशिएंसी मैंने 171 ग्राम पकड़ा है, आज्यूम किया मैंने 93% एफिशिएंसी आया तो
ठीक है। उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन पर डे पर फ्रेम हो गया 738 किलो। 171 इंटू 1440 इंटू 3 से डिवाइड बाई 1000, तो 738 किलो एक रिपीट का 24 घंटे का प्रोडक्शन नेट आएगा। प्रोडक्शन पर डे फॉर ऑल 30 मशीन, 30 मशीन का 22,161.6 kg आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली वन डब वेट 48 इंटू 1440 69 kg का एक डब का वजन आएगा। और नंबर ऑफ डब्स पर डे 22,161.6 डिवाइड बाई 69.12 320 डब टोटल आएगा 24 घंटे में। नंबर ऑफ सिंपलेस्ट बॉबिन पर डे 22,161 इंटू 1.03 22,826 kg का सिंपलेस्ट का बॉबिन चाहिए, तो 22,826 डिवाइड बाई 1.572 14,520 बॉबिन आपको पर डे का जरूरत है। तो इसीलिए ये सब कैलकुलेशन अपन बताते हैं, इसमें काम आने वाला। देखो ट्विस्ट कंट्रैक्शन क्या होता है 3.8% आज पर टीएम। टीएम जितना ज्यादा रहेगा ट्विस्ट कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ट्विस्ट कंट्रैक्शन के बारे में आपको समझाए तो देखो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिम एफिशिएंसी निकालने के लिए, और आप अगर नहीं समझ पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, ये ट्विस्ट कंट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। देखो ये जैसे ये होता है फ्रंट रोड, ठीक है। यहाँ से जो आपकी रोबिंग वाला माल आया, इधर से धागा निकला, ठीक है। समझ लो यहाँ पे आपकी धागा निकला, समझ लो आपकी 1 इंच का धागा निकला, ठीक है। 1 इंच का धागा निकला, लेकिन यहाँ जो स्पिंडल रहता है ना, ये घूमता रहता है, तो इसको पाक देता है, ऐसे टूस्ट देता है, पाक देता है। बोलो 23.736 मतलब ये होता है 1 इंच धागा जो होता है 23.7 बार इसको ऐसे टर्न मारेगा, पुश मारेगा 23.7 बार। तो ये जो देखो जैसे 23.7 बार टर्न मारेगा तो धागा 1 इंच की जगह थोड़ा कम हो जाएगा। समझ लो ये 23 की जगह 28 बार मारेगा तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर 23 की जगह 20 बार टर्न मारेगा तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये ट्विस्ट कंट्रैक्शन होता है, इसी कारण होता है। कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है वो डिपेंड करता है आज पर टीएम। टीएम के ऊपर डिपेंड करेगा, टीएम कितना ज्यादा दोगे उतना ट्विस्ट कंट्रैक्शन बढ़ेगा, टीएम कम रहेगा ट्विस्ट कंट्रैक्शन घट जाएगा। डंपिंग लॉस देखो 320 डब मैंने 3 मिनट का हिसाब से पकड़ा तो 960 डब हुआ इंटू 100 डिवाइड बाई 1440 मिनट है 24 घंटे का इंटू 30 मशीन, तो ये हो गया 2.2% हो गया। नेमाफिल फैन मैंने 1.4% पकड़ा। कोई कोई मशीन में ज़्यादा भी आता है, सिंथेटिक चलाओगे और कम आएगा, तो वो मैंने एक 30 काउंट के हिसाब से एवरेज लिया हुआ, और हार्डवेस्ट मैंने 0.54% लिया हुआ। तो ये सारी जोड़ दोगी 7.94% आया। ये हुआ एफिशिएंसी लॉस। तो एफिशिएंसी आया कितना, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 100 माइनस 7.94 92.06% एफिशिएंसी आएगा। और ये डिपेंड करता है, ये तुम्हारा डंपिंग लॉस होता है आज पर काउंट, ठीक है। फोर्स काउंट होगा डंपिंग लॉस बढ़ जाएगा। न्यूमोफाइल फैन होता है ब्रेकेज रेट के ऊपर, ठीक है। हार्ड होस्ट होता है ओवरऑल वर्किंग, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यही पे समाप्त करता हूँ, ठीक है।